इस हद तक कोई कर सकता है। यादव जी, सीधे आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री कल बिहार में थे और उनकी ओर से जबरदस्त निशाना साधा गया ये कहते हुए कि एकता का महाकुंभ है, लेकिन जंगल राज वालों को ये नजर नहीं आ रहा है। और देखिए, लालू प्रसाद यादव जी को भी क्या बोलने की जरूरत थी, जहां पर 60 करोड़ के आसपास जनता आकर डुबकी लगा चुकी हो और जो बिहार का नेता इतना बड़ा है, उनकी ओर से कहा जाएगा किम्बु वुम्ब का कोई मतलब नहीं है। तो ये आप लोग अपने लिए ही तो नहीं मुश्किलें मोल ले रहे हैं नवल किशोर यादव जी? कुंभ वुम्ब का कोई मतलब नहीं होता तो 60 करोड़ लोग यहाँ पर चित्रा जी आते। लोगों को असुविधा है, परेशानी है, कड़ी धूप है, यकीनन जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, देखिए इतने लोग जहाँ पर आकर स्नान ध्यान करेंगे वहां पर, बट ऑब्वियस से आप सफाई, कितने भी हजारों लोग लगे हैं ना सफाई के लिए, लेकिन करोड़ों लोगों की तादाद है, वो आएंगे तो यकीनन यहाँ पे गंदगी फैलेगी और बहुत सारी दूसरी परेशानियां होंगी। लेकिन कुंभ को ही सिरे से नकार देना और कहना कुंभ वुम्ब का कोई मतलब नहीं है, क्या बताना चाहते हैं लालू जी? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो कि भाजपा के एकमात्र नेता है जो चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई नहीं रहे, वो बिहार में 20 साल शासन करने के बाद, एनडीए की शासन पिछले 20 साल से है, उसके बाद भी उनको अपने विषय में कुछ कहने के लिए नहीं है। तो जो लोग दंगा राज और बुलडोजर राज करने वाले लोग हैं, उनको सामाजिक न्याय जंगल राज दिखता है। जो लोग आरक्षण विरोधी हैं, अभी भी यह तय करना पड़ेगा कि जो 65% आरक्षण हमने बढ़ाया जातीय जनगणना के आधार पर, उसको रोक कर रखा हुआ है केंद्र सरकार और जदयू के लोग जो इस तरह का बात करते हैं, उनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है? शासन और सनातन में फर्क स्थापित करना ये आपका और हमारा काम है, विपक्ष का काम है। क्या धर्माचार्यों ने इस पर सवाल नहीं उठाया? जोशी मठपीठ के अध्यक्ष ने आपसे इंटरव्यू में कहा था कि अव्यवस्था का इतना बड़ा आलम है और ये कोई एक आदमी नहीं कर रहा है। विपक्ष उस पर सवाल क्यों नहीं उठाए जब भारतीय जनता पार्टी कुंभ को या कोई भी ऐसे धार्मिक आयोजन है, उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना आयोजन है। जिस तरह से वो धर्म का इस्तेमाल करके पिछले 20 साल से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, धार्मिकता को धर्मांता में तब्दील कर रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया का पोस्ट सदन में पढ़ रहे हैं और समझ में भी, अगर उनको समझ में आता वो पोस्ट तो वो नहीं पढ़ते, किसी को गिद्ध नहीं करते। जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी करते हैं, मुख्यमंत्री के लिए लाडला शब्द का इस्तेमाल कर, लाडला मुख्यमंत्री हैं। बताइए, ये माँ का लाडला बिगड़ गया? इस तरह का बम्बैया लैंग्वेज चलेगा एक मुख्यमंत्री के लिए जो 20 साल से जिसके सहारे वहाँ पे हैं? मैं इतना कहना चाहता हूं कि चूंकि शासन में इनकी कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए सनातन का बार बार सहारा लेते हैं। हम लोग जो भी सवाल पूछते हैं जन सरोकार के मुद्दे पे पूछते हैं और इनकी अव्यवस्था को दिखाते हैं। इनको लगता है कि हमारा शिकायत का मतलब भगवान का शिकायत। ये अवतारी प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश को मूर्ख बना रहे हैं और यही सच्चाई है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। धर्म का विरोध, देखिए आस्था का जहाँ तक सवाल है, ये धार्मिक आस्था हर व्यक्ति का अपना मसला है। पूरे देश को कोई व्यक्ति कैसे मूर्ख बना सकता है सर? कैसी बातें आप कर रहे हैं? तीसरी बार वो सत्ता में आए, 21 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है, दिल्ली में 26 सालों के बाद बीजेपी सरकार बनाती है, ओडिशा में पहली बार अपनी सरकार बना लेती है। अगर मैं आप ही के राज्य की बात करूं तो वहां पर सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनती है, तो दूसरे नंबर पर बीजेपी खड़ी रहती है। आप 76 पाते हैं, वो 74 पाते हैं। 2020 का ये आंकड़ा है। आप कह रहे हैं वो सबको मूर्ख बना रहे हैं। सर, आपको समझ में आ रहा है अगर किसी पार्टी का 21 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार होने का मतलब क्या होता है? आप पूरे देश को कोई कैसे बेवकूफ बना सकता है? लीजिए, तो पहले सरकार रहना और नहीं, सरकार मूर्ख इसलिए बना सकता है कि 20 साल से बिहार में आप शासन कर रहे हो और फिर कहते हो कि जंगल राज आ जाएगा। आपने 5 लाख नौकरी जो रोक के रखी थी वो तो माननीय तेजस्वी यादव ने दिया 17 महीने के सरकार में। आपने राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया था 3.5 लाख शिक्षकों का, वो तो तेजस्वी यादव ने दिया। खेल विभाग पहली बार महागठबंधन में बना। जो 3 कारखाने हैं पूरे बिहार में, वो तो लालू जी के यूपीए 1 में मिला। आप जो 3 कारखाने रेल के हैं, चाहे वो परसा सारण में हो, मढ़ौरा सारण में हो, मधेपुरा में हो, उसके अलावा बताइए क्या बनाया है उन्होंने? जिस चीनी मिल को खोलने का बात वो बार बार चुनाव के बाद समय में कहते हैं, वो आज तक नहीं खुला, तो ये मूर्ख बनाना नहीं हुआ तो क्या हुआ? सवाल आपने उठाया है गौरव भाटिया जी से मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन उसके पहले एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।